हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। गुरुदेव और इष्ट को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। संसार के प्रति आशा ही दुख का कारण है। आशा हम लगाते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। संत कहते हैं कि आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। लेकिन हम ना तो नाता तोड़ पाते हैं, ना आशा छोड़ पाते हैं। और रामचरितमानस में भी श्री हनुमान जी कहते हैं कि कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तक सुमरिन भजन न हो। इसलिए विपत्ति भी वो ही अच्छी है जिसमें भजन हो। अब चोट लग गई, गिर गए, उठ गए, वो विपत्ति नहीं। लेकिन अगर बड़ा संकट आता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भजन स्मरण करते हैं, प्रे करते हैं। इस संसार में आकर मनुष्य दूसरे सभी कार्यों में फंसकर जीवन को गंवा देता है, लेकिन अपने हृदय की हीरे मोतियों से भरी हुई गठरी को खोलना भूल जाता है कि उसमें हीरे मोती पन्नों से भरे भाव भरे हैं, अनमोल भाव कि भगत के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भक्त हो, प्रेमी हो, सत्य का संगी हो तो उसके मन में प्रेम रहता है तो वो भगवान को पा लेता है। और वो भाव का अनमोल खजाना, वो गठरी कब खुलती है? जब सत्संग मिलता है। और कई बार लोगों का प्रश्न रहता है कि सत्संग से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जो हमसे विपरीत हैं वो विपरीत ही रहते हैं, जो हमारे अपने हैं वो अपने ही रहते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है या समाज में हमारी पद प्रतिष्ठा है, सब चीज़ें सेम ही रहती हैं, कुछ नहीं बदलता। हम बदल जाते हैं, हम बदलने लगते हैं, हमारा नज़रिया बदलता है और कुछ नहीं बदलता। सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। प्रभु का नाम स्मरण से कोई भी विकट से विकट परिस्थिति वैसी की वैसी ही आती है। सुख दुख भी वैसे ही आते हैं। जो साधारण लोगों के जीवन में आते हैं वही सत्संगी या भक्त के जीवन में आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम पड़ता है। उनको सहने की शक्ति अधिक हो जाती है, आत्मशक्ति हो जाती है। आत्मशक्ति इतनी मजबूत होती है कि मन भीतर से डांवाडोल नहीं होता। जब आप सत्य के साथ हैं, जब आप प्रेम के साथ हैं, तो सत्य यानी कृष्ण, प्रेम यानी कृष्ण। तो जब आप बचपन से या बड़े होने पर जब भी आपको सद्भाव मिला, हरि की कृपा हुई, जीवन में सत्संग आया, भजन आया, नाम जप आया, तो विकटताएं, प्रतिकूलताएं, परिस्थितियां सब कुछ वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन हम में बदलाव आना शुरू होता है। बहुत से क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, बहुत से सवाल होते हैं कि क्यों करें हम नाम जप, क्यों करें हम सत्संग, क्या होगा इससे, क्या इससे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे? प्रभु तो हमारे आत्मा के भीतर ही बैठे हुए हैं। जो हम आत्म रूप में, जीवात्मा के रूप में इस देह के भीतर जो जीव, सूक्ष्म सा जीव विराजमान है, जो हम हैं, जो हमारा वास्तविक रूप है, वही परमात्मा का ही अंश है। वो दिव्य ज्योत हम सभी के भीतर है। किसी एक मनुष्य को परमात्मा को पाने का विशेष अधिकार नहीं है। सबके पास समान अधिकार है, क्योंकि आप मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं तो हम परमात्मा को पाने के अधिकारी। लेकिन हम इस देह के संबंधों में ही उलझे रहते हैं। इस देह के मान अपमान, भोग विलास, कामनाओं, तृष्णाओं में ही इतने उलझे हुए हैं कि उस जीवात्मा तक तो हम रुख ही नहीं करते, पहुंच ही नहीं पाते कि वह हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। सत्संग हमें ये बोध कराता है कि हम वास्तव में हम कौन हैं। हम आत्मा हैं। हम एक छोटा सा प्रकाश बिंदु हैं। तो जब वो दीप प्रज्वलित हो जाता है, जब वो दीप तेजस्वी हो जाता है, जब वो भीतर से भावों की गठरी खुल जाती है, तो वो धन, वो प्रेम का धन, वो ईश्वर का धन, वो सबको बांटने लगता है।
क्योंकि जब कुआं भर जाता है तो वो पानी हम घर घर पहुंचाने लगते हैं कि सबको यूज़ आए वो चीज़। तो सत्संग भी वो अनमोल खजाना है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज़ लगाऊं गली गली, आवाज़ लगाऊं गली। तो प्रेमी क्या करता है, बस राम का नाम लेता है और वो वही राम का नाम बांटता है कि मैंने ये लिया तो मुझे राम मिले, मुझे अपना आत्मबोध हुआ, मुझे आनंद मिला, चित्त की शांति मिली, चित्त की विकलता मिटी, सत्य का बोध हुआ, प्रेम का बोध हुआ। तो ये खजाना मित्र तुम भी ले लो, ये तुम प्रिय साथी तुम भी ले लो। बस एक इतनी सी बात है। हम झूठ का लबादा ओढ़ें, सत्संग हमने करा तो हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में बच्चों की नौकरी लग गई, बच्चों की शादियां हो गई, या मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई, फलान हो गया ढिमकान हो गया। मतलब हम कितना झूठ बोलते हैं संसार से, जबकि वैसा कुछ भी नहीं होता। और क्यों होगा? भगत जो हुए, रैदास जी ने ता उम्र जूतियां काटी, बहुत तेजस्वी संत थे, आज उनको संसार याद करता है। उनके घर में कुछ छप्पर फाड़ के हीरे जवाहरात नहीं आ गए कि वो जूती गांठने का काम छोड़ के उन्होंने बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया था जूते चप्पल का, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मीराबाई ने राजमहल को ठोकर मार के गली गली हांडी, गली गली घूमी कि प्रभु से प्रेम करो, प्रभु प्रेम में प्रकट हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे राम रतन धन मिल गया, मुझे संसार के धन की जरूरत नहीं है। प्रभु हमको जो हमारे भाग्य में लिखा है वो कहीं नहीं जाना। हम अच्छे कुल में हैं, अच्छे घर में हैं, अच्छे लोगों के बीच हैं, सबसे हमारा दैहिक संबंध है और पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जिससे हमारा जो संबंध है वो हमसे वैसा ही व्यवहार करता है। और दुख तो मार्ग है, प्रतिकूलता, अपमान, दुख, प्रताड़ना तो मार्ग है, विपरीत परिस्थिति तो मार्ग है प्रभु की ओर चलने के लिए। कुछ लोग उसको गम बना लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा दुख आ गया जीवन में, हमारी नौकरी छूट गई, हमारा धन चला गया, ये हम बीमार हो गए या दूसरा बीमार हो गया या घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई। तो उस गम में वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। मान लो कोई व्यसन की आदत पड़ जाए या हर टाइम रोने की आदत पड़ जाए। तो सत्संग वो रोना छुटाता है संसार के लिए, कि संसार के लिए क्यों रो, उस जीव को तो जाना ही था, ये नौकरी तो जानी ही थी, जो जा रहा है, जो आ रहा है, सब विधि का लेख है, सब विधाता ने पहले ही लिखा हुआ है। तुम तो प्रभु को भजने आए थे, तुम कपास क्यों ओटने लगे, तुम गलत और कामों में क्यों लग गए? तुम तो प्रभु भजन को आए थे, गर्भ में तुमने यही प्रॉमिस किया था कि मैं भजन करूंगा, और तुम भटक गए संसार की गलियों में, चकाचौंध में। तो सत्संग हमें विवेक जगाता है कि हम क्यों आए, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मान प्रसिद्धि के पीछे क्यों पड़े हैं, हम असत्य भाषा क्यों कर रहे हैं। कोई एक विकार हम में है, वो विकार हमारा नहीं छूटता, बिल्कुल नहीं छूटता, लेकिन उसको छोड़ना असंभव भी नहीं। कोई बुरे से बुरे संस्कार में, कर्म में लगा जीव को भी परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है, क्योंकि वो मनुष्य है। हर मनुष्य को भगवान को पाने का अधिकार है। लेकिन जीव गलती कहाँ करता है? जीव जुड़ता है जीव से, जुड़िए, लेकिन उसी को भगवान नहीं बनाना चाहिए। भगवान तो भगवान, हर जीव में भगवान है, ये सत्य है। यदि आपको किसी के आगे समर्पित होने का मन करे, झुकने का मन करे, शरणागत होने का मन करे, तो वहाँ आप गुरु भाव रखिए, प्रेम भाव रखिए, भाव निर्मल हो, भाव में असत्य ना हो। किसी भी सत्संग को या किसी अन्य फील्ड को माध्यम नहीं बनाना चाहिए लोगों से जुड़ने का। हम लोगों से उतना ही जुड़ें, उतना ही मिलें जितना हमें ईश्वर मार्ग दिखाए, जो भाव हमें भीतर से मिले। हम सत्य का प्रकाश हमारे भीतर प्रकट हुआ तो हम सत्य ही परोसें। हम कभी भी ये ना कहें कि हम उस सत्संग को, उस
भजन को जो हम कर रहे हैं उसको दुकान कभी नहीं बनाना चाहिए। हमारी दुकान पे माल अच्छा है, आप हमारी दुकान पे आइए, उसकी दुकान पे मत जाइए। ये चीज़ करने से हम एक व्यापार करने लगते हैं। वहाँ प्रेम भाव, सद्भाव, पवित्रता, निर्मलता खत्म हो जाती है। सभी अच्छे हैं और सभी जो ईश्वर की तरफ चल रहे हैं सभी पथिक हैं। वो एक विकट सा मार्ग है, उसको उस मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई शास्त्र पढ़कर, धर्म ग्रंथ पढ़कर, कोई साधना ध्यान कर कर, कोई प्रेम भक्ति के साथ, कोई रो कर पुकार कर, कोई जप से, कोई तप से, कोई भजन से, कोई कीर्तन से, कोई सत्संग से, सब अपने मार्ग से उसकी ओर चल रहे हैं। हर एक को उसकी ओर जाने का अधिकार है। जो नर है, जो नारी है, जो जीव है, सभी उसको पाने के अधिकारी हैं। भगवान तो शबरी के पास भी गए, भगवान मीरा के पास भी गए, भगवान रसखान के पास भी गए, भगवान ने गज की पुकार भी सुनी। तो भगवान ने किसी को अपने बिना किसी को नहीं रखा, सबकी पुकार पर उसके पास पहुँचे। तो नीड किसकी है? पुकार की। ज़रूरत ये नहीं है कि हम एक दूसरे से जुड़ें, ज़रूरत ये है कि हम पुकार करें, हम प्रार्थना करें। हाँ, हम एक दूसरे से गाइडेंस ले सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे से जुड़ने से हमें एक दूसरे की पॉजिटिविटी फील होती है या एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। भाव सिर्फ सीखने का हो, भाव सिखाने का नहीं हो। भाव ये हो कि हम उससे क्या सीख लें। जितना हम सीखने का प्रयास करते हैं उतना ही हम ऊपर उठते चले जाते हैं। और सत्य की पकड़ इतनी मजबूत हो कि हम किसी भी परिस्थिति में असत्य ना बोलें। हमेशा प्रयास यही रहे कि सत्य भाषण हो, हमारे भाव निर्मल हो, क्योंकि गुण अवगुण हरि नहीं देखते, हरि आपका सत्य देखते हैं। कि हम जब कहते हैं कि हम हे कृष्ण हम तेरे हैं, तो इस लाइन में पवित्रता भी हो, सच्चाई भी हो, दृढ़ता भी हो और एक समर्पण भाव हो, पूर्णता हो कि हम तेरे हैं। उसमें हम थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं कि हम संसार के भी हैं, हम थोड़े से तेरे, हम थोड़े से संसार के, तो उसमें पूर्णता नहीं आती। फिर वो स्थिति हो जाती है ना घर के ना घाट के। दो नावों पे चलकर कोई कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन एक नाम की नौका पर पहुंचकर भवसागर से पार अवश्य हो जाते। जिनकी कृष्ण मंजिल है वो कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण के हो जाते हैं। ये सत्य है, यही सत्संग है। और सत्संग यही सिखाता है कि नाम जप करो, निर्मलता से करो, पवित्रता से करो। आप कभी भी इसको बोझ बनाकर ना करें, इसको प्रेम से सुने और करें। सत्संग है आपसी चर्चा, भगवान की चर्चा। सत्संग है आप अपने मन की अवगुण को देखना। सत्संग आईना है कि हम अपने अवगुणों को देखें, हमारे भीतर क्या कमियां हैं, हम उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अगर किसी दूसरे इंसान में कोई अच्छाई हमें नज़र आती है तो हम उस अच्छाई को अपनाने का प्रयास करें, और जो हमारा दुर्गुण है उसको हम मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अतः सत्संग आईना है, सत्संग पवित्रता है, सत्संग प्रयोजन है, आत्मबोध का माध्यम है, सत्संग हरि मिलन का स्थान है जहाँ पे हरि का गुणगान होता है। जय श्री कृष्ण।